हेयर कट करबनी ना हेयर कट करती हूँ। ओठ पाखे रही ना टिके टिके लूज हो गलानी बोली बोधे हाँ ना कटी सब टिके स्लो से होची ना हाँ बाबा स्लो हो कि भल रे हो बेला डैडी मु चलली डैडी हाँ ना गंदा हुए देखिए ओह माय गॉडनेस। ये मेरी मम्मी पापा सुबह लेके आए थे मेरे लिए, लेकिन मैंने देखा भी नहीं खोल के, उसी में नहीं रखा। और ये सपेटा कब पकेगा और मैं खाऊंगी। ये है वाह, देखिए कितना फ्रेश फ्रेश है, बहुत फ्रेश है। अभी खाना खाऊंगी ना, यही खाऊंगी और सोच रहे हैं। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। इस एज में कौन कर रहा है, कौन सा मम्मी ऐसा होगा बोलिए तो मम्मा। देखिए कितने ढेर सारा गुआवा और फ्रेश फ्रेश। मम्मी बोले इसको हिंदी में अमरूद बोलते हैं। देखिए और भी है, क्योंकि ये मेरा सबसे फेवरेट फ्रूट्स में भी एक है। थैंक यू मम्मी। अभी क्लीन करूंगी ये सब सपेटा को भी एक साथ। दुख लगा क्योंकि जस्ट मैं घर से निकल रही थी, मेरी मम्मी पापा आ रहे थे। क्या करूं, उनके साथ बैठने की बहुत इच्छा हो रहा है, लेकिन टाइम सचमुच नहीं है क्योंकि फैक्ट्री में सब वेट करके बैठे हैं। बहुत बहुत पेन, क्या करूं। मम्मी को तो नीचे से, मैं 5th फ्लोर से जब लिफ्ट से नीचे आ रही थी, वो गाड़ी से उतर रहे थे, उधर ही मैंने प्रणाम कर लिया। और बहुत सारे चीज़ लाए थे और मैंने देखा भी नहीं, और ड्राइवर को बोला कि चाबी दे के ऊपर जाके रख के चले आ, मैं बाद में देखूंगी। मैं जब वापस जाऊंगी मैं आपको दिखाऊंगी जो मेरी मम्मी ने किया, सब ला के रखे हैं। यही है लाइफ सचमुच। 4-5 साल पहले घर में रहती थी, इसलिए मम्मी का मैंने बोला मैं 15 मिनट के अंदर मम्मी निकल जा रही हूँ, लेकिन मेरी मम्मी को तो इच्छा होता है सब कुछ मेरे लिए करने के लिए, क्योंकि मैं घर बाहर सब कुछ करने से थक जाती हूँ। तो चलिए, ये तो थोड़ा हो गया सुबह सुबह इमोशनल बातें, लेकिन आज मैं एक फनी इंसिडेंट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे सुबह से वो याद है, ये गाड़ी ड्राइविंग के ऊपर, ये मैंने कैसे ड्राइविंग सीखी। मैं कोई ट्रेनिंग नहीं लिया, लेकिन कैसे सीखी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। चलिए, मैं फैक्ट्री पहुंचने के बाद आपसे बातें करती हूँ। ओए, तू क्या गार्बेज फेंकेगा? हाँ ओए, खींच खींच खींच। अभी भी क्लीननेस चल रही है क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी आ गया। क्लीनिंग चल रहा है। ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଦେଇଦେ, ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିଯିବ। अभी भी अंदर क्लीनिंग चल रही है, मेरा रूम हो बाहर हो, और ये गार्बेज रेडी है। और काम खत्म होने के बाद ये सब निकाल के नीचे फेंक रहे हैं। ओए हीरो, जाओ 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 जाओ। कौन हो, कौन हो, नाम क्या है? बाबा, तो चलिए मैं और एक बार आपको दिखाती हूँ ऊपर का काम ऐसा चल रहा है। ऊपर क्या काम चल रही है थोड़ा देख लेती हूँ, उसके बाद कोड़ी काम होची। से हाथ रे कौन लगौची?
हाँ तो ये कौन पूरा बंद होगा आग ओल्टिया कथा से माने कहउछन जे आग एपटू न करी कि सेपटू करिया कथा ना ना ऊपर पड़े एटा दबी भगवान भी साफ हुए कि नहीं दासु कि भगवान सफा होती कि नहीं तांको गाधोइचु कि नहीं ये अंदर का शोरूम है हाँ भगवान को धोइचु कहीं कौट धोइचु एटा कौट रखुचु ए बाड़ीटा को भितरे भितरे टिके रखी दे जिंदी देखा जीवनी बाहरटा ये करनी आ सब न्यूज़पेपर मेरे काम में आते हैं क्योंकि ओडिशा में जितने भी गवर्नमेंट का टेंडर निकलता है कहीं भी बीएमसी का हो रेलवे का हो कोई हॉस्टल हो कोई होटल हो तो ये मेरे काम में आते हैं तो इसीलिए ज़्यादातर एक 2-3 पेपर ओडिशा का मंगाती हूँ और बैठ जाती हूँ जब फ्री टाइम में देखने के लिए एक बार देखने के बाद हम लोग वो वेबसाइट में जाते हैं और पूरा उसको डिटेल निकालते हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट ही काम होता है जो निकलना हाँ कभी कभी मेरा टाइम नहीं होता है तो रंजन बैठ जाते हैं रंजन को बेसिकली ओडिया पढ़ना नहीं आता है फिर भी वो इंग्लिश में टेंडर निकलता है तो देखते हैं और मेरा भी इसी के साथ ओडिशा का जो अपडेट हो जाती हूँ फिर मुझे खबर मिला है कि ये 2 दिन के बाद फिर स्ट्राइक और फिर ओडिशा बंद ये ओडिशा बंद इंडिया बंद लास्ट में 2 महीने से 4 बार हो चुका है 4 बार क्या मेरे समझ में नहीं आते काम करेंगे या ना ये सब झेलते रहेंगे तो आज मैं आपको बोलने वाली हूँ मुझे मैंने ड्राइविंग कैसे सीखी उसको बोल दिया जो चेकबुक खत्म हो रहा है मात्र 3-4 पेज बाकी है तो सबको साइन करके 6 महीने 8 महीने के लिए कैसे होगा बस इतना ही इसको ठीक से रखो भैया क्या है उसके ऊपर सब कुछ कैसे टूट जाता है अच्छा ये एक चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ देखिए इंडियन रेलवे श्रमिक पोर्टल ये है इंडियन रेलवे श्रमिक कल्याण पोर्टल देखिए हम लोग जो काम करते हैं इंडियन रेलवे के जो कॉन्ट्रैक्टर का वेज रिपोर्ट देखिए ये वेज रिपोर्ट है हम लोग को वर्कर को ठीक टाइम से पैसा देते हैं कि नहीं उसका ये सही है कि नहीं उसका प्रोविडेंट फंड है कि नहीं पर डे के हिसाब से रेलवे ही उसको फिक्स करता है इसी हिसाब से ही हम लोग पैसे देते हैं एक भी पैसा इधर उधर नहीं सेकेंड आप उसको डेट का जो बिफोर 7 से 8 के अंदर ही उसको क्लियर करना है ये सब गाइडलाइंस को मैं लास्ट 11 मंथ 12 मंथ जितने दिन से मैं बाहर रहती हूँ एक दिन भी इधर उधर नहीं तो सोचिए अभी मैं जो जाऊंगी फिर वही सब देख के जाना पड़ता है हर चीज़ों में कंप्यूटर में आप ऑनलाइन में उनको दिखता है ऑनलाइन में हम लोग देने के बाद उसको पूरा छोड़ देते हैं जो इस साइड का कॉन्ट्रैक्ट इस स्टेट का मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ और ये मेरा वर्कर है उनका पोर्टल में कल्याण पोर्टल जो रेलवे का है उधर हम लोग पेमेंट दे चुके हैं ऐसे ही लेकिन हम लोग देने के बावजूद नहीं कि आप तुरंत ही बिल कर सकते हो आप नहीं आपको 3 महीने में एक बार बिल करना पड़ेगा और मेरा तो इतना दुरवस्था है कि मैं 10-15 महीने के बाद 8 महीने के बाद उनका दोष नहीं मेरा है क्योंकि मेरा सिग्नेचर बिना तो काम नहीं हो सकता है बिल हम लोग डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं इसीलिए लेकिन वर्कर का सुविधा के लिए मैं सब कुछ देख के जाती हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है काम रुकेगा नहीं उनका पेमेंट चलने से तो ये सब करके जाना बहुत ही मुश्किल होता है तो
ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं ये सब किसी के भी काम आ जाएगा, क्योंकि ये सचमुच मैं ये सब नहीं जानती थी पहले। अभी मैं सीख रही हूँ और आपको भी कुछ शेयर कर रही हूँ। सुबह मैंने आपको सबको बोली थी जब मैं मेरा ड्राइविंग जो मैंने सीखा उसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो चलिए, अभी लंच टाइम है, कोई नहीं है, तो मैं फ्रीली आपसे बातें कर सकती हूँ। मुझे याद है 15 साल पहले की बात। तब हम लोग का माटिस एक छोटा सा कार था, और आप तो जानते होंगे अगर हस्बैंड का कार होगा तो उनके लिए वो कितना क्या बोलूँगी, कितना प्रीशियस होता है। तो मैं हर टाइम जब कोई ड्राइविंग करते हैं कोई भी, मैं ऑब्जर्व करना बहुत पसंद करती हूँ। तो मैं हर टाइम पूछ के मुझे पता चल गया था जे कहाँ क्लच, कहाँ ब्रेक और कैसे आप एक्सीलेटर को कंट्रोल करोगे, ये सब। तो एक दिन ऐसे तो सिमी क्लास 2 में जब था तब बहुत दूर 10 किलोमीटर डिस्टेंस में पढ़ाई करने के लिए जाता था। तो सुबह राहुल को ऐसे पकड़ के और सिमी को लेके मैं ऑटो में बैठ के जाती थी उसको ड्रॉप करने के लिए ट्यूशन मिस के पास। तो मैं हर टाइम देखती थी इतना ठंड से हम तीनों जा रहे हैं, और हर दिन तो हस्बैंड को उठा के ड्रॉप करना मुश्किल है। क्या हुआ, सॉरी कोई आ गया। तो जितना भी आप सुबह उठ जाओ, आधे घंटे ऑटो ढूंढने में और उसको ड्रॉप करने में मैंने देखा हर टाइम में मैं आधे घंटे 15 मिनट लेट में पहुंचती हूँ। तो मैंने वो पूरा, आप जैसे बोलते हैं ना, किसी चीज़ में अगर आप ठान लोगे कि मैं करूँगी, वही हुआ। एक दिन तब सिमी क्लास 2 से तो मैं उसको लेके जा रही थी मैथ ट्यूशन के लिए। वो ग्रुप ट्यूशन पढ़ रही थी क्योंकि राहुल बहुत छोटा था, उसको होमवर्क देखना। राहुल दैट टाइम मुझे याद है राहुल 10 मंथ की 8 मंथ था, तो उसका पढ़ाई के लिए पूरा देखना ज़रूरी है। जब राहुल थोड़ा बड़ा हो गया मैंने उसको ट्यूशन नहीं दिया, लेकिन वही साल 1-1.5 साल की बातें से वो जो ट्यूशन जा रही थी वो मेरे लिए सबसे यादगार है, क्योंकि वो मुझे एक बहुत सारा चीज़ सिखा दिया। ओ मैंने देखा एक दिन सब बच्चे सो रहे हैं, तो मैं घर का और कार का चाबी लेके निकल आए। तो अपार्टमेंट में तो सिक्योरिटी गार्ड बैठता है, वो आके मैं जब स्टार्ट कर रही थी वो थोड़ा बहुत ड्राइविंग जानता था, और मुझे इतना हेल्प किया। और बोला कि मैडम आप जब वो गाड़ी का चाबी मोड़ के छोड़ देते हो, पैर को छोड़ना नहीं, पैर को उसको दबा के रखो क्लच के ऊपर, तब स्टार्ट करो। बहुत सारे चीज़ और छोटे मोटे चीज़ पहले मैं स्टार्ट करती थी और भूल जाती थी, क्योंकि स्टार्ट करके पैर हटा देती थी। तो कभी कभी क्या होता है कि गाड़ी भाव करता था फिर रुक जाता था। ऐसे 2-4 दिन गया। तो फिर एक दिन मैं उसको मेरा मोबाइल नंबर दे दी और बोला मैं आज थोड़ा स्टार्ट करके थोड़ा आगे लेती हूँ, अगर कुछ हुआ तो फ़ोन कर देना घर को। और बोला मैडम आज आप मत जाओ, आज अंदर थोड़ा स्टार्ट करो। तो आप सच मानिए मैं थोड़ा स्टार्ट की और वो पीछे कर दिया गाड़ी को, गैरेज से निकाल दिया। गैरेज से निकालना भी एक बड़ी बात है, तो पहले तो स्टार्ट नहीं सीखती हूँ तो कैसे पीछे बैक कैसे करूँगी, और निकाल दिया। निकाल देने के बाद वो बोले साइड में बैठा, बोला कि कुछ हो तो मैं न्यूट्रल कर दूँगी, नहीं तो आप चाबी को तुरंत निकाल देना। जितना उसका बुद्धि है वो मुझे ऐसे ही गाइड किया। तो 2 दिन ऐसे ही चला। तो 2 दिन स्टार्ट के लिए, 2 दिन मेरा जो क्या क्या चीज़ है गाड़ी के अंदर वो जानने के लिए, और 2 दिन ये सब थोड़ा गाड़ी निकाल लो, ये सब। 7 डेज के बाद वो ड्यूटी में नहीं था। सुबह मैं गाड़ी निकाला, गेट से आगे चली गई और बंद हो गया गाड़ी। पहला फ़ोन उसका आया, और जैसे ही जाना कि मैं गाड़ी आके उसका 6 में ड्यूटी होता था, और 6:30 शायद आधे घंटे लेट आया और देखा कि मैडम का गाड़ी नहीं है, और जान पाया कि मैं नहीं हूँ।
यही जहाँ मैं रह रही हूँ वही की बातें बोलूँ। और मुझे फ़ोन कर, मैडम आप गाड़ी ले आई, मुझे सार थप्पड़ दे देंगे, मैं सार को डरती हूँ। मैंने बोले कोई बात नहीं, गाड़ी तो बंद हो गया। वो बोला कहाँ हो? तो उससे 100-200 मीटर डिस्टेंस में थी। वो बेचारा पैदल चल के आया, फिर गाड़ी को स्टार्ट किया, हम दोनों वापस आए। लेकिन वो तो जाना कि मैं नहीं सीख पा रही हूँ, लेकिन आप मानोगे नहीं, उस टाइम मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ चुका था। मैं सोचा थोड़ा थोड़ा रुकिए। हेलो हेलो, फैक्ट्री से बातें करने से तो कोई ना कोई आ जाएंगे, ये तो सच है। लेकिन हाँ, तो 6 दिन मेरा यही एक्सपीरियंस में गया कि मैं ना सीखने के बावजूद भी थोड़ा बहुत जो नॉलेज था उसी में गाड़ी लेके थोड़ा आगे चल गई थी। और सिक्योरिटी ने मुझे हेल्प किया। और मुझे रास्ते भर लेके आके बोला, मैडम प्लीज़ मत धरिए, सार को पता चलेगा तो आप भी गाली सुनोगे और मुझे भी डांट पड़ेगी, क्योंकि ऐसे एक तो लाइसेंस नहीं था। तो मैंने फिर दूसरे दिन मैंने बोला सिक्योरिटी तो 6 बजे 6:30 बजे ड्यूटी करता है, अभी मैं उससे पहले चली जाऊंगी। तो उससे पहले निकल गई। और सच मानिए उस दिन मैंने बहुत दूर तक गाड़ी ले गई, और पूरा मेन रोड जो बोलते हैं ना, जनपथ, ऐसे तो यूएसए में उसको बोलेंगे जो हाईवे एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक के अंदर मेरा गाड़ी स्टार्ट बंद हो गया। बस देखो, पीछे से हॉर्न, आगे से हॉर्न, कोई आके गाली दे रहा है, नहीं आ रहा है तो क्यों मेन रोड में चला रहा है, पहले हर कोई गाली ही देते हैं। किसी भी शुरुआत में आप करोगे तो एक तो सच है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है, लेकिन दूर से एक ट्रैफिक ऑफिसर ने देखा तो वो आए और स्टार्ट कर दिए। क्या हुआ मैडम? मैंने बोला कि पता नहीं स्टार्ट बंद हो रहा है, तो जब भी मैं ट्राई करती हूँ स्टार्ट बंद हो रहा है। और बोले कि आप पैनिक मत हो, या आराम से, क्योंकि रास्ता सबका नहीं, सबका है, तो कुछ भी बोलिए, आप चिंता मत कीजिए और साइड में जाएंगे, कुछ तो बोलेंगे। तो आप वो जो रामबाण जैसा ही था, राम वाक्य बोलते हैं ना जी, हाँ सचमुच तो इतना पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर स्टार्ट किया और बोले कि हर टाइम आप गियर को 1 में रखिए और इतना जल्दी भागने की ज़रूरत नहीं, और जब आप 2 के बाद थोड़ा स्पीड करोगे 3 दे देना। तो मुझे ये गियर के बारे में एक बात याद आ गई। और उस दिन गाड़ी स्टार्ट बहुत बार हुआ, फिर भी मैंने कॉन्फिडेंटली गाड़ी चला के वापस आ गई। और सिक्योरिटी गार्ड भी इतना खुश था जी, मैडम आप कर पाए। सेकेंड दिन ऐसे हो के लास्ट 10 डेज तक हर टाइम जाता, मैं गाड़ी स्टार्ट करके जाती हूँ और वही ट्रैफिक पोस्ट के पहले ही मेरा गाड़ी बंद हो जाता है। और ट्रैफिक पुलिस का जो आदमी है, उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा रहा मेरे साथ, और कभी मुझे मिसबिहेव नहीं किए कि कुछ भी बोले नहीं। उसके बाद जब मैं बार बार ऐसे चल के 1 महीने के बाद मैंने पूरा गाड़ी चलाना सीख गया। गाड़ी को ठोका नहीं, कहीं भी एक भी स्क्रैच नहीं हुआ, सिर्फ कॉन्फिडेंटली गाड़ी चलाना सीख गया। उसके बाद लाइसेंस अप्लाई किया, और लर्निंग लाइसेंस जैसे ही मुझे मिल गई उसके बाद मैंने गाड़ी चलाना सीखा, और 15-20 साल हो गया, हाँ शायद 17-18 साल हो चुका है। अभी मैं आराम से गाड़ी चलाती हूँ, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि डर के आगे जीत है। ये मेरा हमेशा, मैं यही वाक्यों को लाइफ के साथ जो प्रोसेस है वो मैं यूज़ करती हूँ। तो ये शायद मेरे साथ थोड़ा लकीली हो गया, ये नहीं कि आप सब यही करोगे। आजकल तो बहुत इजीली लर्निंग क्लास मिल जाता है, ड्राइविंग का क्लास हो रहा है, तो आप वही कर सकते हो। लेकिन पहले सीखने से पहले आपका अंदर कॉन्फिडेंट आना चाहिए कि हाँ मैं करूँगी, तो तो आप ज़रूर कर पाओगे, जैसे मैंने किया। तो चलिए आज मैं ब्लॉग को यही ख़त्म करती हूँ, क्योंकि फिर काम करना है। और ऐसे ही कुछ यादें जो है, कुछ याद आने से मैं आपके शेयर भी करती रहूँगी। और आप मेरी ब्लॉग को शुरू से लेकर एंड तक देखना मत भूलिए, अच्छे कमेंट दे दीजिए।
जो नया व्यूअर आते हैं, आजकल मैं खुश हूँ कि नया व्यूअर बहुत आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब बटन को दबाना भूल जाते हैं। तो मेरा फैमिली कैसे बड़ा होगा बोलिए? तो थोड़ा आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो आप वही सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, साइड में जो बेल है उसको हिट कर दीजिए और अच्छा कमेंट दे दीजिए। तो चलिए आज मैं ब्लॉग को यही ख़त्म करती हूँ, फिर कल नया दिन नया ब्लॉग के साथ आपसे मिलूँगी। और टिल देन कीप गोइंग, कीप स्माइलिंग। बाय बाय।